नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। ऑपरेशन रूफटॉप पार्ट 2। आज भी बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, आज भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठने वाले हैं, लेकिन उन तमाम सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ और देखते रहिए ऑपरेशन रूफटॉप पार्ट 2। जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन रूफटॉप, जब कुकुर मुत्ते की तरह उगाए रूफटॉप पब्स के बारे में हमने आपको दिखाया था और कुछ सवालात भी किए थे। आज इसकी दूसरी कड़ी है। आज फिर से हम कुछ सवालात करेंगे नगर निगम से, रांची के प्रशासन से, और साथ ही सवालात होंगे उन तमाम रूफटॉप्स से कि आखिर आपने किससे लाइसेंस लेकर के और ऊंची ऊंची इमारतों पर मैखानों को सजा दिया। फिर से आज ये बात कह रहा हूं कि हम किसी की तलब के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के शौक के दुश्मन नहीं हैं। हम भी मानते हैं कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं सुरक्षा को लेकर के। हम फिर से कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर लोगों की सुरक्षा को ताक पर क्यों रखा जा रहा है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे, उन तमाम सवालों को लेकर के हम नगर निगम पहुंचे, लेकिन हमारे सवालों के जवाब देने वाला कोई मिला ही नहीं। मेयर साहिबा से हमने सवाल पूछा तो मेयर साहिबा कहती हैं कि न्यायपालिका की जो किताब है उस किताब को उन्हें पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे प्रावधान है या नहीं है। लेकिन मानवता की किताब के हिसाब से मेरा सवाल यह है कि हुजूर, आप अंदाजा लगाइए कि आप बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं, युवा चिल करने के लिए जिन रूफटॉप्स में जाते हैं, बहुत अच्छा माहौल है, जबरदस्त माहौल है, गीत संगीत सजी हुई है, और अचानक वहां आग लग जाती है। आप क्या करेंगे? क्या आप 7वें तल्ले से नीचे कूदेंगे? तो क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है? एक शेर याद आ रहा है मुझे कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। तो हादसा एकदम से नहीं होगा, यह वक्त परवरिश कर रहा है हादसों की, और वक्त हमें कह रहा है कि सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए। आज सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं और उस रिपोर्ट के बाद फिर इसी चर्चा को हम जारी रखते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। सबसे पहले बता दूं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत हमारे पास झारखंड में जितने भी नगर निगम अंतर्गत जो भी दुकानें हैं या होटल हैं या कई जो कॉमर्शियल चलाने वाले दुकान हैं, ऐसे लोगों को यहाँ रांची नगर निगम से म्युनिसिपल लाइसेंस मिलती है, लेकिन रूफटॉप में चलाने के लिए किसी को आज तक लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। और देखना पड़ेगा कि हमारा कानून में क्या है। अगर कानून में ऐसा कुछ प्रावधान होता तो शायद हमारा अधिकारी आज तक ऐसे चुप नहीं बैठे रहते। हो सकता है इसके लिए लाइसेंस जरूर करते होते। इस टाइप का कोई प्रावधान होगा या नहीं होगा, ये कानून या किताब झारखंड नगर पालिका अधिनियम देखने के बाद ही बता पाएंगे। ये रांची की मेयर है, साफ साफ कह रही हैं कि रूफटॉप के लिए नगर निगम से आज तक कोई लाइसेंस ही निर्गत नहीं हुआ। तो फिर आखिर कहां से आदेश प्राप्त कर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर छतों पर शराब परोसी जा रही है? आखिर किसके आदेश से ये मैखाने सजे हैं? किसी भी बिल्डिंग को पास कराना होता है तो टाउन प्लानिंग के माध्यम से बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसको पास किया जाता है। उनका जितना एरिया रहता है, कॉमर्शियल रहता है तो कॉमर्शियल उसी समय बनती है, और उसका जो क्राइटेरिया होता है उनको पूरा किया जाता है। बाद में अगर किसी जगह पे अगर आपको ग्राउंड फ्लोर में भी किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर करना होता है तो रांची नगर निगम से बिना परमिशन का कोई काम नहीं किया जाता है। सजा है मैखाना, फसले गुल है, सजा है मैखाना, चल मेरे दिल खुला है मैखाना, मैखाना चल मेरे दिल खुला है मैखाना। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुंबई में 2 साल पहले हुए हादसे की है। रूफटॉप में आग लगी और 14 लोग जिंदा जल गए।
हादसा बताकर नहीं आता। चलिए अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर लालपुर चौक स्थित मोखा कैफे एंड बार की है। छत पर बार के साथ किचन भी है। आग जलती है। क्या यहाँ हादसा नहीं हो सकता? आखिर इन हादसों का कौन होगा जिम्मेदार? क्या किसी हादसे का है इंतजार? रांची के हरमू रोड में है फैंटम बार एंड रेस्टोरेंट। यहाँ की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। क्या इनके पास सुरक्षा के प्रबंध हैं? क्या यहाँ भी हादसों का इंतजार हो रहा है? अब नगर निगम के बाजार शाखा प्रभारी को सुनिए। अभी तक तो कोई जानकारी आप दी है जानकारी, लेकिन ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है। आप लोग उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं? अगर जब जानकारी मिलेगा तो हम लोग क्रॉस चेक, या कोई शिकायत आए, कंप्लेन आए तो हम लोग काहे जांच करेंगे, जरूर जांच करो। जब नगर निगम से किसी ने लाइसेंस लिया नहीं तो आखिर धड़ल्ले से ये रूफटॉप कैसे चल रहे? क्या अब तक नगर निगम सो रहा है? क्या कार्रवाई से डर रहा है नगर निगम, या फिर नगर निगम के अधिकारियों को हिस्सा मिलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रात भर जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। जब नशा छाएगा तब मजा आएगा, रात भर जाम से जाम टकराएगा। तो रांची नगर निगम की मेयर का क्या कहना है आपने सुन लिया। मेयर साहिबा ने कहा कि भाई ऐसा कोई लाइसेंस तो निर्गत नहीं हुआ। चलिए, वेल एंड गुड, लेकिन नियम कानून के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि भाई वो तो देखना पड़ेगा कि ये नियम के दायरे में आता है या नहीं आता है। तो मैडम कब देखेंगी आप? कोई बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद देखेंगी? नगर आयुक्त साहब तो इतनी साइकिल चला लेते हैं कि उनकी तबीयत ही बिगड़ जाती है, लेकिन हुजूर को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि इन खुगुरमुत्तों की तरह उगा रहे रूफटॉप बार्स पर वो संज्ञान ले सके। अरे हुजूर, क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ को अंजाम देने दे रहे हैं? मुझे तो ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि रांची के सबसे पॉश इलाकों में लालपुर चौक, हरमू रोड, ऐसी जगहों पर धड़ल्ले से ये रूफटॉप्स चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। नगर निगम के एक अधिकारी का हम सुना रहे तो वो कह रहे थे कि भाई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई। तो शिकायत और कैसे की जाती है? हम तो बाकायदा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं तो आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं कि भाई अगर वहां पर आग लगती है तो उस पर क्या किया जाना चाहिए? आप बता दीजिए, नगर निगम बता दे, फायर सेफ्टी ऑफिसर बता दें कि क्या किया जाना चाहिए। क्या ऐसी हादसे को रोका जा सकता है? मैंने तो यह भी तस्वीर दिखा दी कि कैसे बाकायदा बार के बगल में किचन है, तो फिर तो हादसा कभी भी हो सकता है। तो भाई इसकी देखरेख करने वाला कौन है? कोई है भी या नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रांची के सबसे पॉश इलाकों में ये चल रहा है। आसपास के कई जगह तो ऐसे हैं जहां पर स्विमिंग पूल बन गया छत में। आराम से स्विमिंग पूल में डूबी, आधे शरीर आपका पानी में डूबा रहेगा और तब मय का आनंद लीजिए। आहा, क्या आनंद होगा, सोचिए आप, सोचिए। लेकिन तब कोई हादसा हो जाए तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें क्यों सोचे, नेगेटिव भी तो आप सोचेंगे। नेगेटिव देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर कौन है जिम्मेदार? कोई तो होगा जिम्मेदार इसका। आखिर कौन है? इस सुरक्षा का जिम्मा किसका है? क्या आपने सुना है कि फलाना रेस्टोरेंट में, फलाना पब में, फलाना बार में कभी भी औचक निरीक्षण हुआ है? ना, कभी नहीं। आपने नहीं सुना होगा, कम से कम रांची में तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। ऐसा क्यों? आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, मुझे यह कहने में इतना सा भी गुरेज नहीं है, बिल्कुल गुरेज नहीं है कि नगर निगम इस ओर देखना ही नहीं चाहता। एक अधिकारी से आप ही बाइट ले रहे तो वो कह रहे हैं कि भाई शिकायत आएगी तो हम देखेंगे। तो और शिकायत कैसे आती है? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि हादसा हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा? आकाश जी देखिए, अबूबन ऐसे मामलों में यही होता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है
तब अधिकारियों की नींद खुलती है, तब अधिकारियों का ध्यान उस ओर जाता है। उससे पहले वे आंख बंद किए नहीं रहते, सारी चीजें उनके संज्ञान में है, सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी हों, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों या निगम के अधिकारी हों, कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ निहित है इन तमाम चीजों में, जिसकी वजह से वे कार्रवाई नहीं करते। इतना स्पष्ट है, क्योंकि ये राजधानी रांची के अंदर की बात है, राजधानी क्षेत्र के अंदर की बात है, जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में इस तरह के बियर बार्स और रेस्तरां संचालित किए जा रहे हैं जो छतों पर हैं, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत ही नहीं दी जा सकती है। निगम बायलॉज के अनुसार किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के छत का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक मामले में यदि वहां पर मोबाइल टावर लगाया जाना हो तो इसके लिए अलग से लाइसेंस लिया जाना होता है, लेना आवश्यक होता है, उसके बाद ही आप वहाँ मोबाइल टावर लगा सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति नहीं है। निगम बायलॉज भी यही कहता है। दूसरे शहरों की बात क्यों करें, हम रांची नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के लिए रांची नगर निगम सबसे बड़ा हाउस है जो सारे कानून बनाता है, बिल्डिंग बायलॉज निर्धारित करता है, और उसके स्तर से कई इन्फोर्समेंट टीमें, सो कॉल्ड इन्फोर्समेंट टीमें जो है दिन रात राजधानी रांची का चक्कर काटती रहती हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है। यूं कहें कि उनका ध्यान इस ओर जाता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो एक्शन के नाम पर वहां क्या कुछ होता है पर्दे के पीछे का खेल है, इसे समझने की आवश्यकता है। और इशारों में आप इस बात को अच्छी तरह से भली भांति समझ रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं जिस मोचा या मौका के बारे में, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कैफे एंड बार, लेकिन अभी आप तस्वीरों के माध्यम से, मैं कैमरामैन से कहता हूं, दिखा है कि मोचा तो लिखा गया है लेकिन कैफे एंड बार को बाकायदा प्लास्टिक से ढक दिया गया है ताकि लोगों की निगाह ये हमारी खबर का असर है आकाश। और इसके ठीक सामने आपको मैं दिखाने, ये हमारी खबर का असर है जी, कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि ये हमारी खबर का असर है। और इसके ठीक सामने धुन की बियर बार है, यह भी जो है एक छत पर संचालित किया जा रहा है, जबकि इसके लिए भी कहीं से कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। और तमाम चीजें लोगों की जानकारियों में है, तमाम लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन सभी को चूंकि इससे फायदे हो रहे हैं, सभी को इसमें अपना लाभ में प्राप्त हो रहा है, इस वजह से कोई भी इन रूफ टॉप जो बियर बार्स हैं या बार्स हैं या कैफेज हैं, रेस्तरां हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है। और सबसे बड़ा खेल इस पूरे प्रकरण में एक चीज दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा और समझने वाली बात है कि ये बड़ी ही चालाकी से ये सारा खेल खेला जाता है। इसके लिए जो भी बार और रेस्तरां के संचालक होते हैं, ये बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपना दावा जताते हैं। वहां पर या तो ये किराए पर स्पेस लेते हैं या फिर परचेज करके स्पेस लेते हैं, और उसी स्पेस से संबंधित तमाम कागजातों को प्रस्तुत कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है, और उसी के आधार पर उसी फ्लोर को दिखा करके बार और रेस्तरां के लिए लाइसेंस लिया जाता है। और यह स्पेस काफी छोटा होता है। इसके बाद ऊपर के पूरे स्पेस को, जिसे बिल्कुल ओपन स्पेस रखा जाना चाहिए, उसका ये इस्तेमाल इस तरह की एक्टिविटीज के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी ही चालाकी से ये सारा खेल खेला जा रहा है। और इस खेल में यदि रांची नगर निगम के अधिकारी, एक्साइज के अधिकारी संलिप्त नहीं है तो कहीं न कहीं वो उन्हें उनके पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है, बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही आसानी से एक आम व्यक्ति, एक अदना सा व्यक्ति भी समझ सकता है कि कैसे ये सारा खेल खेला जा रहा है। और जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके स्तर से लाइसेंस निर्गत किया जाता है, जिनके स्तर से रेस्तरां संचालन करने की अनुमति दी जाती है, उन लोगों को ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ यह नहीं माना जा सकता है कि उनकी समझ में ये बातें नहीं आती हैं, बल्कि यहाँ सीधे सीधे यह कहा जाना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ कतिपय अधिकारियों के निजी स्वार्थ निहित हैं, जिसकी वजह से एक्शन नहीं लिया जाता है। और यदि कोई भोर सिंह यादव जैसा व्यक्ति आकर एक्शन लेता है, जैसा कि प्राणा के केस में आपने देखा होगा कि 500 मीटर की दूरी का जब मामला आया था कि किसी भी हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर ही बार चलाने की अनुमति दी जा सकती है। हाईवे या जो राज्य सरकार की जो मुख्य सड़कें होती हैं, उनसे 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी बार और रेस्तरां का संचालन नहीं किया जा सकता है। तब भोर सिंह यादव ने बकायदा प्राणा के छत से लेकर के रातू रोड चौराहे तक जो है बकायदा
फीता से मापी करा दिया था और मापी कराने के बाद प्राणा को सील कर दिया गया था। तो इस तरह के अधिकारियों की यहाँ एक बार फिर से आवश्यकता है, तभी जाकर के इस तरह से जो इलीगल एक्टिविटीज संचालित की जा रही हैं उन पर लगाम लगाया जा सकेगा, उन पर नकेल कसा जा सकेगा। अन्यथा ये सारे मामले यूं ही चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 53 वार्ड हैं और इन 53 वार्डों के जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो कहते हैं, उनका दावा होता है कि वे दिन रात अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में उनकी चुप्पी भी कहीं न कहीं एक गलत संदेश देती है कि भैया आखिर आप चुप क्यों हैं, आपको तो इन चीजों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। अभी सदन का सेशन चल रहा है, विधायकों को चाहिए कि ऐसे मामलों को उठाएं क्योंकि ये सीधे सीधे जनहित से जुड़े हुए हैं। जब भी कहीं कोई हादसा हो जाता है, बड़ी दुर्घटना घट जाती है, तब सारे लोग बोलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं, यदि अभी से ही एक्शन लिया जाए, पहले से ही अधिकारी या जनप्रतिनिधि इन चीजों को लेकर सजग और सचेत हो जाएं, तो शायद लगाम लगाया जा सकेगा और राजधानी को बड़े हादसे से बचाया जा सकेगा। सबसे पहले नियम कानून पर कैसे रफू की जाती है, मैं मोखा का वो साइन बोर्ड, मोखा मोचा जो भी है उसका साइन बोर्ड एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि देखिए कैसे कानून पर रफू की जाती है। एक बार वो साइन बोर्ड एक बार फिर से कैमरामैन को बोलिए कि वो साइन बोर्ड दिखाए। जी आकाश। जी हाँ बिल्कुल, मैं कैमरामैन से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि वो मौका का वो हाँ ये साइन बोर्ड आप देखिए कि कानून पर कैसे रफू की जाती है, प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है। कानून पर कैसे रफू की जाती है। कैफे एंड बार, असल में हमने खबर दिखाई थी, हमने कहा था कि भाई इनके पास कैफे का तो लाइसेंस है, बार का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने ओपन एयर बार चला रखा है। इसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर रफू कर दी गई है, बाकायदा उस पर प्लास्टिक साट दिया गया है। लेकिन क्या इस प्लास्टिक साट देने से, इस प्लास्टिक से छिपा लेने से क्या गुनाह कम हो जाता है? इन्होंने जितना बड़ा गुनाह किया है भाई, वहां पर अगर कोई हादसा हो जाता, खुदा न खास्ते भगवान न करे कभी वो हादसा हो जाता, तो क्या इतने लोगों की जान का जिम्मा ये मोखा के संचालक उठाते, मोचा के संचालक उठाते? और मैं सिर्फ मोखा मोचा की बात नहीं कर रहा, मैं तो आसपास पूरे लालपुर इलाके की बात कर रहा हूं। और नगर निगम, आपको शर्म आनी चाहिए। ये तस्वीरें, ये प्लास्टिक आपके मुंह पर लगाया गया है। नगर निगम के तमाम पदाधिकारियों के मुंह पर यह काला प्लास्टिक लगाया गया है कि देखिए कानून पर हम कैसे रफू करते हैं। आप सोए रहिए, आपका सोए रहना बहुत जरूरी है और बिल्कुल आराम परस्ती के साथ सोए रहे। और आप बोले तो न्यूज 11 भारत आपके लिए बाकायदा एयर कंडीशन हवा की व्यवस्था कर देता है ताकि आपकी नींद को कोई परेशानी ना हो, आपकी नींद टूटे नहीं। आप देखिए आपके मुंह पर कैसी प्लास्टिक लगाई गई है, काले रंग की प्लास्टिक। ये तस्वीरें गवाह है कि कानून को कैसे रफू किया जाता है। ये तस्वीरें गवाह है कि गलत हो रहा है शहर में गलत हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। अब इस पर एक्शन किसको लेना है ये आप लोग तय कर लीजिए। उपायुक्त साहब, रांची के उपायुक्त साहब, आप भी देखिए कि कानून को कैसे रफू किया जा रहा है। ये सीधे सीधे आपके पावर को चैलेंज है कि हम तो ओपन एयर बार चला रहे हैं, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ के दिखा दीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सवाल तो उठेंगे, क्या यह सही हो रहा है? आप लोग तय कर लीजिए। आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारी भी बहनें, हमारे भी भाई इस जगहों पर जाते हैं। युवाओं के फेवरेट जगह पर में से एक है ये, और ऐसे कई जगह हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वहां पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? बड़े बड़े घरों के लोग वहां पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? इसका जिम्मा किसका होगा? आकाश, ये रफू जो दिख रही है, ये काला प्लास्टिक असल में कानून को लगाया गया, ये काला प्लास्टिक नगर निगम को लगाया गया, ये काला प्लास्टिक रांची के प्रशासन को लगाया गया। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये काला प्लास्टिक जो दिख रहा है वस्तुतः यह सफेद प्लास्टिक है, लेकिन रात्रि का अंधेरा होने की वजह से आप इसे काले रंग में पा रहे होंगे या फिर कलर का फ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन जिस भी कलर का हो, ये सीधे सीधे प्रशासन और जिम्मेवार अधिकारियों के मुंह पर लगाया गया है, उनकी नजरों पर लगाया गया है ताकि वे शांति से बैठे रहें। और जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये कानून के मुंह पर जो है काला प्लास्टिक है और ये कहीं ना कहीं कानून की और नियमों की कैसे रफू की जाती है, कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, पीछे से धज्जियां उड़ाई जाती है और सामने से कानून को रफू कर दिया जाता है। तो ये उसका एक बड़ा अच्छा, और गजब की बात सुनिए आकाश,
उदाहरण और है जो गजब अभी की बात हमने आपको मैं तस्वीरों के सुनाता माध्यम हूं, से- बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूं। उसी जगह पर जहां आप चाय पीते हैं मैं भी चाय पीता हूं। उस चाय वाले ने मुझे बताया कि अब फुटपाथ के दुकानदारों के लिए नगर निगम लाइसेंस दे रहा है कि नगर निगम से अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप फुटपाथ पर जो पान बेचते हैं, जो छोटे छोटे बिस्किट बेचते हैं, चाय बेचते हैं, हम नहीं बेच सकते। नगर निगम का लाइसेंस होगा, शायद महीने के 200 रुपए या सालाना 200 रुपए, ऐसा कुछ है। चलिए यहां तक लॉजिकल है, लेकिन आप देखिए कि इन कमजोरों पर जो अपना घर चलाते हैं इन सब चीजों से नगर निगम की धाक चलती है। हर दूसरे दिन नगर निगम का कोई अधिकारी इनको डराने पहुंच जाता है। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि इन बड़े बड़े बार्स और रेस्टोरेंट्स पर आप कार्रवाई करके दिखाइए, नगर निगम के अधिकारी करके दिखाएं, मैं तब मानूंगा कि इन पर पावर है। वरना मैं तो इन्हें बिना दांत का शेर कहूंगा जो छोटे छोटे फुटपाथ दुकानदारों को डराते हैं। आकाश। जी हाँ, निश्चित तौर पर यदि छोटे दुकानदार कानून के दायरे में आते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें भी लाइसेंस लेना चाहिए और इसके एवज में जो भी निगम का कर होता है उसे वो चुकाएं, उन्हें चुकाना भी चाहिए जिम्मेवार नागरिक होने के नाते। और चूंकि निगम क्षेत्र में रहकर वे न सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बल्कि वहीं से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे बड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम बीच शहर में एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के बियर बार, हुक्का बार, रेस्तरां आदि, डिस्कोथेक आदि चला रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं अभिषेक कि एक्शन यहाँ होता है लेकिन बहुत ऊपर लेवल से एक्शन हो जाता है और एक्शन की बजाय वह डीलिंग में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वरना यह संभव नहीं है कि अधिकारियों की आंखों के नाक के ठीक नीचे इस तरह की एक्टिविटीज का संचालन किया जाए और निगम को पता नहीं चले, जिला प्रशासन को पता नहीं चले, इवन पुलिस को पता नहीं चले, जबकि रात में 10 बजे के बाद राजधानी रांची में किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना, आतिशबाजी करना या तेज आवाज में म्यूजिक बजाना बैन है। लेकिन यहाँ पर 1-1, 2-2 बजे रात तक जो महफिल सजती है, आसपास के बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं जहां मैं खड़ा हूं, ये अमरावती बिल्डिंग है, इसके ठीक पीछे अमरावती रेसिडेंशियल स्पेस है जहां कई संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं। तो समझिए कि रात में जब जोर जोर से म्यूजिक बजाया जाता होगा, गाने का दौर चलता होगा, ड्रम्स बजाए जाते होंगे, तो फिर वो किस प्रकार सो पाते होंगे। उनके बच्चों का यदि परीक्षा चल रही हो तो उनके बच्चे कितना फोकस अपनी पढ़ाई पर कर पा रहे होंगे। ये सारी चीजें सोचने वाली चीजें हैं। लेकिन जो चीजें हम और आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं, ये सारी चीजें जिम्मेवार अधिकारियों को न तो समझ आ रही हैं, न वे सोच रहे हैं, न वे देखना चाहते हैं। तो ऐसे में अब एक ही उपाय है कि ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक बार फिर से कोई व्यक्ति खड़ा हो, वह जाए हाई कोर्ट में PIL दायर करे, तो PIL में जो भी फैसला है उसका अनुपालन कराया जाए। अदरवाइज जिनके लिए ये डे टू डे वर्क है, डे टू डे का काम है और प्रतिदिन उन्हें सड़कों पर निकलना है और यही काम देखना है। रांची नगर निगम ने कई सारी इन्फोर्समेंट टीमें उतार रखी हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इन लोगों को चाहिए कि ये अपने स्तर से डे टू डे, इसमें भला कोई दूसरा कंप्लेन क्यों करेगा, ये तो आपका डे टू डे काम है, आपको तो अपने डे टू डे काम को जो है अपनी ड्यूटी समझकर पूरा करना चाहिए। लेकिन ये पूरा करेंगे नहीं, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके पीछे कुछ न कुछ निजी स्वार्थ निहित है। अभिषेक, बिल्कुल सवाल तो उठेंगे आकाश। अच्छा, एक सवाल और जो बनता है आकाश, वो ये बनता है कि देर रात मैं देखता हूं कि नियम कानून तो सबके लिए एक होते हैं, लेकिन ऐसा रांची में है नहीं। 12-12 बजे, 1-1 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे के आसपास यही टाइम है मेरा ऑफिस से निकलने का, 11:30 से 12 के बीच का। और इसी दौरान मैं देखता हूं आसपास के क्षेत्रों में कि जो ये जहां जहां ऐसे बार्स, रूफटॉप्स बार्स इस तरीके के संचालित हो रहे हैं, उनके बाहर की तस्वीरें आप देखिए। कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई यहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, कोई किसी से झगड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। होना तो यह भी चाहिए कि जहां जहां ऐसी जगह, इन जगहों को बाकायदा मार्क कर लेना चाहिए और ऐसी जगहों पर बाकायदा PCR तैनात की जानी चाहिए कि जो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आप मजाल है आपकी कि आप परिवार के साथ देर रात 11-11:30 बजे इन जगहों से गुजर जाएं। आप मेन रोड चले जाइए, ब्रूम ब्रूम करके, और बाकायदा पूरी गाड़ी एकदम दौड़ती रहती है और सब नशे में धूत रहते हैं, बाकायदा सब नशे में धूत रहते हैं। हेलमेट तो चेक होता है, लेकिन क्या ऐसे नशेड़ियों के लिए भी कोई नियम कानून होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इनके लिए भी तो बाकायदा नियम कानून होना चाहिए। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके।
जी हाँ, देखिए नियम कानून सारे लोगों के लिए बने हुए हैं, चाहे वो नशापान करने वाले लोग हों या फिर दूसरे लोग हों, सभी के लिए नियम कानून बने हुए हैं। लेकिन यहाँ होता यह है कि उन नियम कानूनों का पालन कराया नहीं जाता है, क्योंकि नियम कानून का पालन कराने वाले खुद ही रात के अंधेरे में सो रहे होते हैं। आप देखिएगा, कहीं जिप्सी लगी होती है, कहीं पीसीआर वैन लगी होती है, उसमें जो भी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी होते हैं या फिर सिपाही कांस्टेबल्स होते हैं, वो लोग आपको सोते नजर आ जाएंगे। कई बार, एक बार तो मेरे साथ की यह घटना है कि मैंने पीसीआर में सो रहे 2 कांस्टेबल्स का राइफल तक उठा लिया, राइफल लेकर मैं जाने लगा, लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। अंततः मजबूर होकर के मुझे वापस लौटना पड़ा और उन्हें उनके राइफल हमें लौटाने पड़े। मैंने कहा कि यदि इसी तरह से आप लोग अपनी ड्यूटी बजाते रहे तो एक दिन तो आपके हथियार आपसे लूट लिए जाएंगे। तो जिनके ऊपर नियम कानून का पालन कराने की जिम्मेवारी है, दरअसल वो खुद ही नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो दूसरों से ही नियम कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, इसकी परिकल्पना ही बेकार है। अभिषेक, चलिए आकाश, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्शन होना चाहिए। मैं तो यहां बैठ करके और ओपन चैलेंज दे रहा हूं नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को, रांची प्रशासन के पदाधिकारियों को, आप में हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाइए। आप जांच ही करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप बिना दांत के शेर नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि लोगों की जान से साफ खिलवाड़ हो रहा है, साफ खिलवाड़ हो रहा है। और आप कह रहे हैं ना कि शिकायत आने दीजिए, शिकायत आने दीजिए। हुजूर, कुछ खुद भी कर लिया कीजिए। शिकायत के ऊपर ही आप रिएक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर एक्शन भी जरूरी होता है। हर जगह रिएक्शन ही जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी लगना चाहिए कि आप लोग भी जिंदा हैं। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि एक्शन हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बंद हो। अब एक्शन लेना न लेना, कार्रवाई करना ना करना, मेयर मैडम, रांची नगर निगम, डीसी सर, सब आप लोगों पर है। आप लोग देख लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बोकारो में जमीन का खेल दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जाम से जाम